हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पद्म पुरस्कार, ऑप्शन बी एमी अवार्ड, ऑप्शन सी ग्रैमी अवार्ड या फिर ऑप्शन डी व्हिटली अवार्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्हिटली अवार्ड। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ग्रैमी अवार्ड है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो एमी अवार्ड है ये टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, और याद रखिएगा एक टोनी पुरस्कार होता है जो कि नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है, और याद रखिएगा कि व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जॉन मैथाई, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, याद रखिए कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में टोटल 36 लोग थे, और याद रखिएगा कि इनमें प्रथम कानून मंत्री जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले रेल मंत्री कौन थे तो याद रखिएगा जॉन मैथाई थे, और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है लता मंगेशकर, ऑप्शन में जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी भानु अथैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भानु अथैया। दोस्तों, याद रखिए कि भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय जो थे वो भानु अथैया थे, और इनको 1983 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। याद रखिए कि इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप थे, और अगर आपसे पूछा जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ये पाने वाले पहले भारतीय कौन थे तो याद रखिएगा विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन, सफेद मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने पंबन द्वीप, ऑप्शन में यूरोप, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। दोस्तों, याद रखिए कि जो सफेद मरुस्थल है ये गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता तो याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने फफूंद, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फफूंद। दोस्तों, याद रखिए कि फफूंद को नॉर्मली जो है कवक कहा जाता है, और याद रखिए कि जो पेनिसिलिन है ये सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था तो याद रखिएगा कि पेनिसिलिन सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था, और इसे कवक से यानी कि फफूंद से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? ऑप्शन आपके सामने गौरैया, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी चमगादड़ या फिर ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। दोस्तों, याद रखिए कि जो सबसे बड़ा पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है, और ये उड़ नहीं सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है तो याद रखिएगा गुंजन पक्षी है जिसे नॉर्मली हमिंग बर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कक्षा, ऑप्शन बी परिभ्रमण, ऑप्शन सी घूर्णन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिभ्रमण। दोस्तों, याद रखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह लगातार घूमता रहता है, इसको परिभ्रमण कहा जाता है, और जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाता रहता है, इसको परिक्रमण कहा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ड्रोंकेसबर्ग, ऑप्शन बी निक्स ओलंपिया, ऑप्शन सी ओलिपस मेसी या फिर ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निक्स ओलंपिया। दोस्तों, याद रखिए कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, और ये मंगल ग्रह पर स्थित है, और याद रखिए कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विड्रॉल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 कहा जाता है, इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि या फिर ऑप्शन डी वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि। दोस्तों याद रखिए कि शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है तो याद रखिएगा शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है और इस ग्रह के चारों ओर गैसों के छल्ले पाए जाते हैं और याद रखिएगा कि इनकी खोज गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने पुरी, ऑप्शन बी उत्कल, ऑप्शन सी कटक या फिर ऑप्शन डी उड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्कल। दोस्तों याद रखिए कि उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल था और हमारे राष्ट्रगान में एक बार उत्कल शब्द का प्रयोग उड़ीसा के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्रिका से किसका संबंध था? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। दोस्तों याद रखिए कि एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन, फूड प्रोसेसिंग हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने जिंक फास्फाइड, ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल या फिर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चूहों को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिए कि जो नीलगिरी पर्वत है ये तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा दोदाबेट्टा है। अगला क्वेश्चन, सुर सरोवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि जो सुर सरोवर झील है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और अगर आपसे पूछा जाता है कि लोनार झील कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कयाल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। दोस्तों याद रखिए कि जो केरल में कयाल पाए जाते हैं ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अंदर की ओर जो झील पाए जाते हैं इसको कयाल कहा जाता है और पूरब में इसको लैगून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111.3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 212 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 82.30 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और अगर आपसे पूछा जाता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है तो याद रखिएगा लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चाणक्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागार्जुन। दोस्तों याद रखिए कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा चाणक्य को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है तो आपको पता है नागार्जुन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कालिदास को कहा जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शक जनपद का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। दोस्तों याद रखिए कि शक जनपद का प्रारंभ कनिष्क ने किया था और गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी गोबी या फिर ऑप्शन डी अटाकामा।
दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।